मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मेरी एक किताब जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है 2019 में भारत से पहली बार भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए थे। यहाँ 5 सितारा होटल में उन्होंने मीटिंग रखी, सभी भारतीयों को बुलाया, दावत दी उनको, राष्ट्रपति की तरफ से दावत थी। उन्हें मैंने जाते समय ये किताब गिफ्ट की थी कि समय मिले तो आप ये मेरी किताब पढ़ना। इसमें बताया मैंने, अमेरिका में काफ़ी साल पहले मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन ने अनेक अस्पतालों में रुग्णों यानी मरीजों की जांच करके निष्कर्ष निकाला है कि 75% बीमार लोग मनोविकार से ग्रस्त हैं। हृदय रोग, रक्तचाप, नसों में तनाव, खिंचाव, सांधों में दर्द, पीठ में, गर्दन में, कमर में तनाव व दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, पेट में कब्जियत, अल्सर, त्वचा रोग आदि आदि विकार, ये सब बीमारियां मनुष्य के चित्त में उत्पन्न होने वाले क्रोध, द्वेष, ईर्षा, मत्सर, लोभ, मद, मोह, आसक्ति, तीव्र लालसा, भय, काम वासना, अहंकार, प्रतिद्वंद्विता आदि कारणों से उत्पन्न होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और मनुष्य मानसिक तथा शारीरिक संतुलन खो बैठता है तथा मनोरोग का शिकार हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को जरूरत है विपश्यना साधना की उचित जानकारी कर उसके अभ्यास में लग जाएं। दरअसल भारत के लोग अलग अलग संप्रदायों के गुलाम हैं, जिन्हें वे धर्म समझकर उसके कर्मकांडों में फंसकर इस विद्या से वंचित हैं। यानी विपश्यना साधना जो विद्या है, इससे वंचित हैं। मुझे मौका मिला 1983 में बनते प्रज्ञरत्न उनके द्वारा, और उसके बाद इसमें गुड़गांव, उसमें हरियाणा फरीदाबाद में ये बल्लभगढ़ से सोना रोड पर एक धम्मसोता केंद्र बना हुआ है। इतना बेहतरीन स्वर्ग समान वीरान जंगल में वो केंद्र बना, जहां 100 आदमी, महिला पुरुष, एक साथ बैठ करके विपश्यना ध्यान साधना कर सकते हैं। मुझे मौका मिला 2009 में, वहां मैंने 10 दिन का शिविर अटेंड किया था। सुबह 4 बजे घंटी बजाते हुए आते थे वहां लोग जो काम करने वाले हैं, जगाते थे सबको, चलो भाई चलो, उठो 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 उठो, 4 बजे उठो, शौचालय जा करके चलो, जहाँ ध्यान साधना का हॉल बना हुआ था उसमें जाके बैठो। 4 बजे से रात के 9 बजे तक का कार्यक्रम सेट था कि कितने कितने बजे आपको नाश्ता मिलेगा, भोजन मिलेगा, फिर साधना करेंगे। तो मैंने भी साधना की थी। रात को आखिर में 8:30 बजे सत्यनारायण गोयनका जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में विपश्यना साधना को शुरू किया है, उनके द्वारा प्रवचन होता था। अगर वो प्रवचन नहीं होता तो लोग जो है वाकई में एक एक करके छोड़ करके चले जाते। जब उनका प्रवचन सुनते थे तो लोग फिर धीरे धीरे रहते थे वहीं। तो वहाँ मैंने 10 दिन का शिविर किया। 3 दिन का शिविर मैंने जो उनका प्रवचन था वो लिखा और उसको किताब प्रकाशित कराई, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। आपको आसानी होगी जब आप सीखने जाएंगे, मेरी इस किताब को पढ़ेंगे तो। इसी में मैंने विवरण दिया उन 3 दिनों का। यहाँ तक मैं आ गया था
द्वेष नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। खुजली आई, फिर गर्म आया, कि झुंझुनाहट हुई, कि सुरसराहट हुई, कि गुदगुदाहट आई, उसके प्रति कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, और वो सच्चा है, वो सच्चा है, कोई कल्पना नहीं है। बस ऐसा क्षण प्रतिक्षण उसे जानते जानते कितने लंबे अरसे तक जानते चले गए, उतनी समाधि मजबूत होती चली गई। यही करना है, यही काम करने आए हैं। इसके आगे की जो प्रज्ञा का क्षेत्र है, जिसमें धर्म के 2 अंग हैं, जो बाकी हैं उन पर आज चर्चा नहीं करेंगे, उसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि उसके क्षेत्र में हमें परसों उतरना है। अभी तो शीलों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ रहते हुए शीलों का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं, परिस्थितियाँ ही हमको शील का पालन करने में सहायक हैं। केवल एक शील है, सत्य बोलने का। उसमें कभी कठिनाई आ जाएगी यदि परस्पर बात करोगे, कुछ झूठ बोल जाओगे तो शील भंग हो जाएगा, या मार्गदर्शक बुलाकर पूछेगा, उसमें कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोल दोगे या छिपा कर बोल दोगे तो शील भंग हो जाएगा। इसलिए बड़ा सजग रहो इस बात के लिए कि शील भंग नहीं, बाकी 4 शील तो यहाँ रहते हुए आसान है, पालन हो जाएंगे। तो 5 शीलों का बड़ी कड़ाई से पालन करते हुए अपनी समाधि को पुष्ट करने का काम करें। कल शाम की प्रज्ञा की बात को खूब अच्छी तरह समझोगे और परसों फिर प्रज्ञा के क्षेत्र में काम करोगे, कदम रखोगे। जो समय हाथ में है, 7 दिन बाकी है। हालांकि 8 दिन बहुत थोड़े होते हैं इतने बड़े काम के लिए। 8 दिन कुछ भी नहीं, इसलिए इनका बहुत अच्छा उपयोग करना है, बड़ी समझदारी के साथ उपयोग हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे। अरे ऐसा अवसर जीवन में फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन ही बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, और मनुष्य के जीवन में शुद्ध धर्म मिलना, बहुत बड़े पुण्य की बात होती है। नहीं तो न जाने मनुष्य का जन्म किस तरह के कर्म कांडों में बीत जाता है, किस तरह के सांप्रदायिक उलझनों में बीत जाता है, किस प्रकार दार्शनिक मान्यताओं में उलझ जाता है। यही धर्म क्या है, सही धर्म क्या है, समझ में ही नहीं आता। पालन करना तो बहुत दूर। तो बड़े भाग की बात हुई कि मनुष्य का जीवन मिला, समझो बड़े भाग की बात हुई कि शुद्ध धर्म मिला। अब काम किए जाओ, बस काम किए जाओ, समय का खूब अच्छा उपयोग हो, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, अरे अपने ही भले के लिए, अपने ही मंगल के लिए, अपने ही कल्याण के लिए। बड़ा मंगल कार्य होता है धर्म व धर्म का धारण करना, बड़ा कल्याणकारी होता है। जो शिविर में आए हैं, धर्म के रास्ते चलकर खूब पके, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वास्थ्य मुक्ति हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लें, फिर काम शुरू करेंगे। मैंने देखा प्रवचन समाप्त होते होते 8:45 PM तक हो जाते थे, तो 5 मिनट पैर सीधे किए वे फिर ध्यान साधना शुरू की। वह 9:30 बजे तक फिर सब अपने अपने शयन कक्ष में गए, वह सो गए। इस तरह से 10 दिन बिताए थे। 3 दिन का विवरण मैं दे रहा हूं, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन अब शुरू करेंगे। चलिए तीसरा दिन शुरू करेंगे अगली वीडियो में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।